डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज पावर ट्रांसमिशन के इस पार्ट के अंदर हम लोग क्लच के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ये जानकारी ली थी कि पावर को ट्रांसमिट करते समय हम लोगों को बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलाइड एक्सेसरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, या हम लोग उसको बोल सकते हैं उपकरण या मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके थ्रू हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसी डिवाइसेस के अंदर एक और डिवाइस है जिसको कहा जाता है क्लच, जिसके थ्रू हम लोग पावर को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग वजहें होती है जहाँ पे उन वजहों के हिसाब से या फिर किस तरीके से हमें पावर को ट्रांसमिट करना है या मोशन को ट्रांसमिट करना या उसका इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर से हमें उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सभी डिवाइसेस कैसे हैं, तो मैकेनिकल डिवाइसेस के नाम से पहचाने जाते हैं। तो जो मैकेनिकल डिवाइसेस है वो किस तरीके से फंक्शंस करते हैं उसको हम लोग इस क्लास के अंदर जो है ये देखने वाले हैं। और यहाँ पे क्लच के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं कि क्लच किस तरीके से फंक्शन करते हैं। सो क्लच की अगर हम लोग बात करें तो क्लच एक यांत्रिक उपकरण है, मैकेनिकल डिवाइस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये इंजन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्लच का फंक्शनिंग यहाँ पे क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एरो से जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शाफ्ट घूम रहा है, वापस अगर हम लोग देखेंगे तो वो रुक जाएगा। मतलब क्या है कि क्लच का एंगेज और डिसएंगेज होने से पावर का ट्रांसमिशन होना या ना होना ये इंजन के अंदर तय किया हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग क्लच असेंबली को देखेंगे किसी भी गाड़ी के अंदर, 4 व्हील ड्राइव के अंदर, या किसी अगर हम लोग बोले तो हमारी बाइक्स होती है उसके अंदर, तो ये कैसे बना हुआ रहता है। तो अगर हम लोग बात करें कि समझो कोई 4 व्हील ड्राइव है या कोई इंजन है, तो उसके अंदर कैसे किया हुआ रहता है ये असेंबलीज। तो इंजन से हमेशा फ्लाईव्हील जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारा इंजन होता है पावर को प्रोड्यूस करता है, उसके साथ में फ्लाईव्हील जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर भी टीथ बने हुए रहते हैं और सेम वैसा ही उसके आगे क्लच को बिठाया हुआ रहता है। सो फ्लाईव्हील जो होता है ये इंजन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो क्लच जो होता है ये हमेशा पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ। तो रेड कलर में ये क्लच दिखाया गया है। सो जब हमारे बाइक में, कार में क्लच का पेडल जो होता है ये प्रेस किया हुआ रहता है, तब उस समय पे क्लच जो है ये डिसएंगेज कंडीशन में रहता है। मतलब क्या है, क्लच कैसे रहता है, डिसएंगेज पोजीशन में रहता है। ये अभी डिसएंगेज है जब वो पेडल को प्रेस किया जाता है, और जब पेडल को छोड़ दिया जाता है तो क्लच क्या हो जाता है, फ्लाईव्हील के अंदर लॉक हो जाता है, ये एंगेज हो जाता है और पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। ये पावर ट्रांसमिट होते हुए कहां पे मिलती है, गियर बॉक्स को मिलती है, और गियर बॉक्स के थ्रू वो प्रोपेलर शाफ्ट को मिलती है। वहां से वो आगे डिफरेंशियल जो गियर बॉक्स होता है वहां पे आ जाती है, और उस डिफरेंशियल गियर बॉक्स के साथ में व्हील के जो शाफ्ट लगे हुए रहते हैं उनसे वो डिफरेंशियल के थ्रू ट्रांसफर की जाती है। कहां तक, तो व्हील तक। तो क्लच क्या काम करता है, तो खाली पावर ट्रांसमिट करने का ही काम नहीं करता है। तो जब हम लोग कहीं पे कार, बाइक्स को लेके जाते हैं उस समय पे क्लच के इस्तेमाल के थ्रू हम लोग लगने वाले इंजन ट्रांसमिशन के ऊपर जो झटके होते हैं उनको भी कम करने का काम करते हैं। खाली हमारा जो शॉक अब्जॉर्ब्स रहते हैं ये खाली अंदर ही बैठे हुए जो लोग रहते हैं उनको जो झटके लगते हैं उनको रोकने का काम करता है। लेकिन इंजन ट्रांसमिशन में क्लच क्या काम करता है, एंगेज, क्लच के एंगेज और डिसएंगेज करने से हमें जो लगने वाले झटके होते हैं इंजन के अंदर, जो लगने वाले पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में लगने वाले जो झटके होते हैं फ्रॉम इंजन टू व्हील्स तक, जो पूरी ट्रांसमिशन यूनिट लगी हुई रहती है, उन झटकों को कम करने का काम क्लच करता है। जिसकी वजह से जो प्रोपेलर शाफ्ट है या गियर बॉक्स के ऊपर आने वाले, जैसे कि ये शाफ्ट का टूटना है या असेंबली का ब्रेकअप हो जाना है या असेंबली डिसएंगेज हो जाना है, ये जो सभी काम होते हैं, या किसी पार्ट का या कोई पार्ट खराब हो जाना या खराबी बनना बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन या लगने वाले झटकों की वजह से, तो वो सभी क्लच की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लच खाली पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में दो शाफ्ट्स को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम ही नहीं करता है, तो क्या करता है, लगने वाले झटकों से भी उन पार्ट्स को सेफ रखने का काम या सेफ रखने के काम में हेल्प करता है या मदद करता है। तो अगर हम लोग कहे तो क्लच
का इस्तेमाल दो शाफ्ट के बीच हो रहा पावर ट्रांसमिशन प्रोसेस को तुरंत चालू मतलब ही कनेक्ट और तुरंत बंद या डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से हम पावर ट्रांसमिशन प्रोसेस में ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को तुरंत एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं, मतलब उन शाफ्ट्स को जोड़ सकते हैं या फिर उनके जोड़ को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। क्लच किसी सिस्टम में मैकेनिकल लिंकेज की तरह काम करता है, मतलब मैकेनिकल लिंकेज का मतलब इंस्टेंटली उसको जोड़ना या जोड़ है तो उसको तोड़ना, मतलब क्या है, जुड़ाव मतलब ही क्या है, लिंक होना या डिसलिंक होना, जुड़ना या उस जुड़ाव को अलग करना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, देखो एंगेज हो रहा है यहाँ पे क्लच सिस्टम में और डिसएंगेज हो रहा है, फिर एंगेज हो रहा है, फिर डिसएंगेज हो रहा है। ओके, ये क्या है, तो फ्लाईव्हील है। तो हम लोग ये सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब ही लिंकेज की तरह ये जो क्लच होता है ये काम करता है। और अगर हम लोग कहे तो जैसे कि मोटर में इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच क्लच जो है ये लगा हुआ रहता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में ये लगा हुआ रहता है। जब तक कोई गाड़ी का ड्राइवर क्लच के पेडल को प्रेस नहीं करता है तब तक क्लच सिस्टम से जुड़ा मतलब ही एंगेज रहता है, और जैसे क्लच के पेडल को प्रेस किया जाता है वो डिसएंगेज हो जाता है और ड्राइवर गियर को शिफ्ट कर सकता है। मतलब ही कि सिस्टम में ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को क्लच कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी वजह से हम स्कूटर, कार, बस, ट्रक, इंजन ऐसी सभी जो भी मैकेनिकल मशीनरीज है उनको रनिंग कंडीशन से न्यूट्रल कंडीशन में ला सकते हैं, मतलब ही क्या है, स्थिर अवस्था में ला सकते हैं। रनिंग कंडीशन से उन मशीनों को स्थिर कर सकते हैं, चलती हुई गाड़ी को रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लच एंड क्लच सिस्टम। कि इससे हम क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इंजन और ट्रांसमिशन जो मॉड्यूल होता है या सिस्टम होती है किसी भी पावर ट्रांसमिशन की, तो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच होता है। तो इंजन कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे पहले वाले ड्राइंग में मैं आपको एरो से दिखा चुका हूँ, ये इंजन है और बाकी जो यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ ट्रांसमिशन। तो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच क्लच क्या काम करता है, बिठाया हुआ रहता है। ये एक दुआ होता है इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़े रखने का या पावर ट्रांसमिशन को तोड़ने का। ये काम कौन करता है, क्लच के थ्रू किया जाता है। तो ये काम कैसे होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, चुटकी बजाते ही होना चाहिए, इन अ सेकंड। तो इसके लिए पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में इन अ सेकंड या हम लोग बोल सकते हैं तुरंत एंगेज और डिसएंगेज, पावर को एंगेज करना है और डिसएंगेज करना है, ऐसा काम जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे क्लच ही काम में आता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है क्लच के बहुत सारे टाइप्स है। तो इन टाइप्स में दो मोस्टली कैटेगरीज में क्लच को इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। क्लच के टाइप्स मालूम होते हैं लेकिन वो कौन से टाइप्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो पता नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन हम लोग पहले ये समझेंगे कि क्लच के जो टाइप्स है उन टाइप्स कौन से टाइप्स में वो मेनली अवेलेबल होते हैं। तो क्लच अगर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, अलग अलग टाइप्स में आते हैं, लेकिन मुख्यतः देखने पर यह पता चलता है कि यहाँ पे दो टाइप मेन इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिनको कहा जाता है ड्राई क्लच और वेट क्लच। मतलब ड्राई क्लच क्या है और वेट क्लच क्या है या वो कैसे होते हैं। ड्राई क्लच और वेट क्लच के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं जो हमारे बुक में नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सभी लोग ध्यान से सुनना है कि ड्राई क्लच और वेट क्लच क्या होते हैं। ड्राई का मतलब क्या है, सूखा, ये क्लच कैसा रहता है, सूखा रहता है। और वेट क्लच का मतलब क्या होता है कि ये गीला रहता है। तो ड्राई का मतलब सूखा और वेट का मतलब गीला। लेकिन क्या है कि जो ड्राई क्लच होते हैं ये हमेशा कैसे रहते हैं, इंजन ऑयल के कांटेक्ट में नहीं रहते, ये हमेशा लिक्विड या फ्लूइड से दूर रहते हैं। इनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ये सूखा ही क्लच होता है।
अगर हम लोग देखेंगे तो मेंटेनेंस करने वाला भी उनको ड्राई रखता है। क्यों? अगर उनको ड्राई ना रखा जाए तो सही तरीके से ये फंक्शन नहीं करेंगे। और वेट क्लच की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमेशा इंजन ऑयल से घिरे हुए रहते, इंजन ऑयल में डूबे हुए आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। जो ड्राई क्लच होते हैं उनके अंदर कोई भी ऑयल नहीं होता। इसकी वजह से जब ये चलते हैं तो ये बहुत ज्यादा आवाज या साउंड जो है या नॉइज जो है ये क्रिएट करते हैं। और जैसे जैसे वो पुराने हो जाते हैं या उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, आगे जाके पुराने होने पर इनके अंदर से साउंड जो है और ज्यादा निकलता है। वही अगर हम लोग बात करें वेट क्लच की, तो वेट क्लच जो होते हैं ये किसके अंदर डूबे हुए रहते हैं? तो हम लोगों ने पहले बोला ऑयल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो ऑयल की विस्कोसिटी की वजह से या गाढ़ेपन की वजह से, तो ये ऑयल मतलब कौन सा ऑयल? तो इंजन ऑयल के साथ में ये होते हैं। तो जिसकी वजह से ऑयल, इंजन ऑयल का उसके साथ में कांटेक्ट होता है, उसके अंदर डूबे होने की वजह से इंजन ऑयल क्या करता है? तो इनसे निकलने वाला जो साउंड है उसको पूरे तरीके से दबा देता है। और जिसकी वजह से वेट क्लच जो है उनसे जो आवाज निकलता है वो आवाज हमेशा हमें कैसा मिलता है? कम मिलता है या ना के बराबर होता है। तो ड्राई क्लच जो होते हैं ये लुब्रिकेशन, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग वहां पे कोई भी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ड्राई रहते हैं, और जिसकी वजह से इस्तेमाल होने पर वो जल्दी घिस जाते हैं या जल्दी घिसने लगते हैं। वही अगर हम लोग बात करें तो ऑयल में डूबे होने की वजह से जो वेट क्लच होते हैं, ये वेट क्लच कैसे होते हैं? तो हमेशा उनको लुब्रिकेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। जिसकी वजह से इनके अंदर कम से कम वियर होता है। जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है, इनकी लाइफ कैसी रहती है? ज्यादा रहती है, बहुत सालों तक ये चलते हैं, क्योंकि घिसावट कम होती है। वही ड्राई क्लच में घिसावट सबसे ज्यादा होती है। ड्राई क्लच जो है जब वो चलते हैं तो उस समय पे क्या होता है? फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से निकलने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये डस्ट पार्टिकल क्लच जो होते हैं उन क्लच की बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्लच जब एंगेज और डिसएंगेज होते हैं या वर्क करते हैं तो इसके अंदर से ड्राई क्लच में निकलने वाली जो पाउडर होती है या पार्टिकल, क्योंकि वो फ्रिक्शन से चलते हैं, तो फ्रिक्शन होने की वजह से उनके पार्टिकल जो है वो घिसने वाले हैं। तो घिसने की वजह से जो पार्टिकल्स निकलेंगे पाउडर के फॉर्म में, वो क्लच के डिस्क में ही जमा हो जाते हैं या क्लच के अंदर ही जम जाते हैं। वही अगर हम लोग बात करें वेट क्लच की, तो वहां पे जब क्लच चलता है उसके अंदर से घिसावट की वजह से जो पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में टूट के निकलते हैं, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? तो ऑयल के साथ में वो मिल जाते हैं, और ऑयल फिल्टर जो होता है किसी भी इंजन का, उस ऑयल फिल्टर में जाके इंजन ऑयल के वो बैठ जाते हैं। तो जैसे आप इंजन ऑयल को चेंज करोगे वो पार्टिकल वहां से पूरे तरीके से निकल जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना या डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना जो काम होता है वो इजी हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ड्राई क्लच जो होते हैं उनको मेंटेनेंस करना बहुत ही तकलीफ वाला काम रहता है, क्योंकि उसको खोलना पड़ता है, जो प्लेट्स डैमेज होते हैं उनको निकाल के उनकी जगह पे नई प्लेट डालनी पड़ती है, ऐसा काम करना पड़ता है। गियर टीथ वाली प्लेट्स होती है, जैसे गियर में टीथ होते हैं वैसी ही टीथ प्लेट वहां पे लगी हुई रहती है क्लच के अंदर, और वो घिस जाती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, और वो भी काम बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाला रहता है। वही अगर हम लोग बात करें तो वेट क्लच जो होते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा आसान होता है, और अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली तो ड्राई क्लच को जितना मेंटेनेंस लगता है उतना ही वेट क्लच को कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। उसके बाद बात करेंगे तो ड्राई क्लच की। ड्राई क्लच जो है उनको एंगेज करना और डिसएंगेज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर हम लोग कहें तो उसके लिए आपके पास में स्किल जो होता है ड्राइविंग का, वो स्किल अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे ड्राइवर होने चाहिए या अच्छे ऑपरेटर्स होने चाहिए जो सही तरीके से ड्राई क्लच को ऑपरेट कर सके। गाड़ी या बाइक सभी चला सकते हैं, लेकिन जो रेसिंग बाइक्स है या रेसिंग कार से उनको चलाने के लिए स्किल लगता है, बिकॉज दे हैव टू नो हाउ टू यूज द क्लचेस। सो एज इट इज वैसा ही इन
का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो जो स्किल्ड पर्सन है वही इनको सही तरीके से चला सकता है। अगर गलती हो गया तो क्लच जो है उसके निर्धारित समय से पहले ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वही बात करें हम लोग वेट क्लच की, तो वेट क्लच में आप एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो भी है क्लच का वो आसानी से कर सकते, आसानी से होता है वो वेट क्लच में, क्योंकि उसके अंदर ऑयल रहता है जो क्लच के मोमेंटम को क्या कर देता है, आसान बना देता है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि फ्लूइड, मतलब भी फ्लूइड क्लच को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेट क्लच कहते हैं। सो फ्लूइड क्लच या वेट क्लच के आसपास इंजन ऑयल होता है, जिससे और इंजन की वजह से, इंजन ऑयल और इंजन की वजह से ड्रैग फोर्सेस जो है वो ड्रैग फोर्सेस वहां पे जनरेट होते हैं। कहां पे, तो अगर हम लोग बात करें वेट क्लच की, तो ड्रैग फोर्सेस जनरेट होने की वजह से इंजन के परफॉर्मेंस को थोड़ा क्या कर देता है, कम हो जाता है। इंजन का परफॉर्मेंस जो है ये कैसा कर देता है, वेट क्लच की अगर हम लोग बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्रैग फोर्सेस। और जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी उसकी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, थोड़ी सी ही कम, या हम लोग बोल सकते हैं जो पावर ट्रांसमिट होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। मतलब थोड़ी कम पावर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। मतलब उसमें जो पावर ट्रांसमिशन का जो ड्रॉपेज है वो कैसे हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ऑयल स्लैकनेस, क्योंकि वहां पे ड्राइनेस नहीं होता है, वेट होता है। तो उसके अंदर लुब्रिकेंट्स क्या काम करते हैं, थोड़ा सा उन पार्ट्स को जहां पे फ्रिक्शन है उनको कैसा फिसलन भरा बना देते हैं, तो फ्रिक्शन ना होता है, कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाता है, वेट क्लच के अंदर जितनी रिक्वायर्ड पावर को ट्रांसमिट करना है वो करना तय नहीं होता है, उसमें से थोड़ा सा क्या हो जाती है, कमती आती है या वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ड्राई क्लच में कोई भी वेट फ्लूइड नहीं होता है, और कोई भी वेट फ्लूइड मतलब ही कोई भी ऑयल जैसी चीजें ना होने की वजह से वो ड्राई रहता है, और उस वजह से कोई भी ड्रैग फोर्स जो है ये ड्रैग फोर्स जनरेट नहीं होता है। इसीलिए जैसे मोटो जीपी रेसिंग बाइक होती है या कार्स होती है जहां पे तुरंत ही ज्यादा स्पीड चाहिए या ज्यादा पावर ट्रांसमिट हो, किसी भी तरह का बिना पावर लॉस हुए वहां पे आपको पावर को ट्रांसमिट करना है, तो ऐसी जगहों पे ड्राई क्लच जो है वो ड्राई क्लच इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मोटो जीपी जैसी रेसिंग बाइक्स और रेसिंग कार जो रहती है उनके अंदर ड्राई क्लचेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो क्या होती है, पर्टिकुलर रेस के लिए उनका इस्तेमाल होता है, इसीलिए उनको बाद में क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। सो हमारी बाइक्स के अंदर और मोटो जीपी जैसे रेसिंग बाइक्स होती है उनके अंदर यही डिफरेंस है। ड्राई क्लच की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सिंगल प्लेट क्लच की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। मोस्टली सिंगल प्लेट क्लच की तरह ड्राई क्लचेस जो होते हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मतलब क्या है, ये एक तरह का सिंगल प्लेट क्लच होता है, मतलब क्लच प्लेट जो होती है एक ही रहती है। और वही वेट क्लच की बात करेंगे तो ये मल्टी प्लेट क्लच टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टू प्लेट्स लगी हुई रहती है। ड्राई क्लच जो होता है ये सिंगल प्लेट टाइप होते हैं, इसके लिए साइजेस में बड़े रहते हैं। कंपेयर करेंगे हम लोग तो मल्टी क्लच प्लेट जो होती है उनके साथ में। तो वेट और ड्राई में अगर हम लोग बात करेंगे तो ड्राई क्लच के अंदर आपको सिंगल प्लेट ही मिलेगी, तो मल्टी क्लच में मल्टीपल प्लेट्स मिलेंगी। सो मल्टी प्लेट होने की वजह से उनको साइज में छोटा बनाया जाता है, और सिंगल प्लेट होने की वजह से इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है या बड़ा बनाया हुआ रहता है या मिलता है। सो ये ध्यान में रखना है कि ड्राई क्लचेस जो होते हैं उनके अंदर आपको सिंगल प्लेट क्लच टाइप मिलेगा, या सिंगल प्लेट क्लच ही मिलेगी, या क्लच की एक ही सिंगल प्लेट मिलेगी। तो वेट क्लचेस के अंदर आपको क्लच की मल्टीपल प्लेट्स मिल जाती है। सो ड्राई क्लच जो होता है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ड्राई क्लच हमेशा
इंजन जो होता है इंजन से बाहर बिठाया हुआ रहता है, मतलब क्लच इंजन के अंदर नहीं मिलेगा आपको, इंजन से बाहर मिलेगा। क्यों ड्राई क्लच को इंजन से बाहर बनाया जाता है? इंजन चलता है, हीट जनरेट होती है, सेम वैसे ही क्लच चलता है, वहां पे भी हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्लच वर्किंग ऑन फ्रिक्शन। ड्राई क्लच ड्राई रहता है, उसमें कोई भी लुब्रिकेंट कूलेंट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ रहता, तो उसको अगर इंजन के अंदर बिठाया जाए और ड्राई कंडीशन में हो तो वो गर्म होकर खराब हो जाएगा जल्दी। तो ड्राई क्लच जो होता है उसको फ्रिक्शन कम करने के लिए या सही तरीके से फंक्शन करने के लिए उसको ठंडा रखना भी जरूरी है। तो वहां पे उसको ठंडा रखने का काम एटमॉस्फेयर में जो एयर रहती है, हवा रहती है, वो करती है। तो उस हवा का डायरेक्टली कांटेक्ट क्लच के साथ में होना चाहिए। इसके लिए ड्राई क्लचेस जो होते हैं उनको हमेशा इंजन से बाहर ही क्या किया हुआ रहता है, असेंबल किया हुआ रहता है या फिट किया हुआ रहता है, सो डायरेक्टली वो एयर के कांटेक्ट में उसकी वजह से आ सके। तो ये हेवी एयर कूलिंग के लिए हमेशा ड्राई क्लचेस जो होते हैं उनको इंजन से बाहर बिठाया हुआ रहता है या वो लोकेटेड रहते हैं। कैसे? तो इंजन से बाहर। वेट क्लचेस जो रहते हैं इनका लोकेशन इंजन के अंदर होता है, मतलब ये कहां पे लोकेटेड रहते हैं? इंजन के अंदर। तो इंजन के अंदर इनको जब बिठाया जाता है तो इनको ऑयल के साथ में काम करने लायक बनाया हुआ रहता है, तो ये ऑयल के साथ में कांटेक्ट में आते हैं। सो इंजन ऑयल क्या करता है, यहाँ पे उन क्लचेस को ठंडा रखने का काम करता है, क्योंकि क्लच चलते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्लच पावर को ट्रांसमिट कर सकते, एंगेज और डिसएंगेज हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्लचेस से निकलने वाली हीट जो है वो हीट ऑयल इंजन का जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि इंजन भी चलता है, इंजन भी गर्म होता है, उसको ठंडा रखने का काम भी कूलेंट वो लुब्रिकेंट करता है, जिसको हम लोग इंजन ऑयल कहते हैं। और उसी के साथ में क्लच के हीट को भी वो क्या करता है, कूल करने का काम करता है, उसके निकलने वाले वेस्टेज पार्टिकल जो है उसको खींच के रखने का काम करता है, उसको ले जाके कहाँ पे छोड़ने का काम करता है, तो इंजन का या इंजन ऑयल का जो फिल्टर होता है उसके अंदर वो जाके डाल देता है। तो ये सभी चीजें इंजन ऑयल वहां पे करता है। सो इसकी वजह से जो वेट क्लचेस होते हैं उनको हमेशा इंजन के अंदर ही बिठाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से ड्राई क्लच सिस्टम जो होती है ये बड़ी मिलती है हमें, या इंजन्स बड़े मिलते हैं बिकॉज क्लच साइड आउटसाइड में रहता है। तो वेट क्लच के जो इंजन्स रहते हैं वो हमेशा आपको साइज में कॉम्पैक्ट मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। तो ये जो ड्राई और वेट क्लच है इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑयल। हाँ, ड्राई क्लचेस के अंदर भी आपको, या ड्राई क्लच इंजन जो है जहां पे ड्राई क्लच बिठाया गया है ऐसे इंजन में भी ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता है। और वेट क्लच जो होते हैं उसके अंदर भी, या वेट क्लच वाले इंजन जो रहते हैं उसके अंदर भी ऑयल इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्राई क्लच वाले जो इंजन रहते हैं उनके अंदर, इंजन के अंदर क्लच नहीं जुड़ा हुआ रहता है, इंजन से वो बाहर रहता है। लेकिन वेट क्लच जो होते हैं वो इंजन के अंदर बिठाए हुए रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो ड्राई क्लच वाले जो इंजन होते हैं या ड्राई क्लचेस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ऐसी जगहों पे जहां पे कम टॉर्क की जरूरत हो और कम फ्रिक्शन चाहिए। लेकिन वेट क्लचेस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो जहां पे ज्यादा टॉर्क चाहिए या कम टॉर्क चाहिए, मतलब ये दोनों तरीके के कामों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या फिर ज्यादा फ्रिक्शन या कम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हो, ऐसी जगह पे वेट क्लचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उसको मल्टी टाइप क्लचेस भी वेट क्लचेस को कहा जाता है। जो लाइफ अगर कंपेयर करें ड्राई और वेट क्लचेस की, तो ड्राई क्लच जो है उनकी लाइफ जो होती है वो हमेशा कम रहती है, क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, या हम लोग कोई और मटेरियल जैसे लुब्रिकेंट्स है उनका इस्तेमाल वहां पे नहीं कर सकते हैं। सो इसकी वजह से उनके अंदर जो होने वाला फ्रिक्शन है वो हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है कंपेरेटिवली वेट क्लचेस से भी कम रहती है। तो उनके अंदर रिपेयरिंग होता नहीं, रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है मोस्ट ऑफ ऑल जगह पे। और वेट क्लचेस की अगर हम लोग बात करें तो वेट क्लचेस जो होते हैं ये हमेशा इंजन ऑयल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। भले उनके अंदर पावर लॉसेस हो, एफिशिएंसी थोड़ी उनकी कम हो, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द इंजन ऑयल वो हमेशा लुब्रिकेट किए जाते हैं। तो इसकी वजह से, लुब्रिकेशन होने की वजह से उनके अंदर घिसावट जो होती है वो घिसावट की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, और जिसकी वजह से वेट क्लचेस की जो लाइफ है वो वेट क्लचेस की लाइफ हमेशा कैसी मिलती है, हमें ज्यादा मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके अंदर इंजन ऑयल्स इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों इंजन के अंदर, जहां पे ड्राई क्लच लगे हुए या वेट क्लच लगे, दोनों में भी इंजन ऑयल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सो इंजन ऑयल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें
तो कौन से टाइप के इंजन के अंदर इंजन ऑयल की लाइफ हमें ज्यादा और कम मिलती है? तो ड्राई क्लच की बात करेंगे तो ये कभी इंजन ऑयल के साथ में जुड़े ही नहीं रहते हैं, ये हमेशा जो इंजन होता है उससे बाहर ही बिठाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्लच और इंजन ऑयल का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, और जिसकी वजह से इंजन ऑयल की लाइफ जो है वो इंजन ऑयल की लाइफ खाली इंजन को ठंडा या इंजनों के पुर्जों को लुब्रिकेशन या फिर इंजन के जो हीट जनरेशन रेशियो है उसको कम करने के लिए की जाती है। इसकी वजह से ये जो ड्राई टाइप के क्लचेस जिन इंजनों के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इंजन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये सभी क्लच जहां पे भी काम करते हैं वहां पे ऑयल की लाइफ आपको हमेशा ऐसे मिलेगी तो ज्यादा मिलेगी। वही हम लोग बात करें क्लचेस की जो कि वेट टाइप है, ये क्लच इंजन ऑयल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। सो जब इंजन चलता है, क्लच वर्किंग करते हैं, तो उस समय पे क्लच कंटिन्यूअसली फ्रिक्शनेट होते हैं, हीट जनरेट करते हैं, तो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम इंजन ऑयल करता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी इंजन ऑयल की धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद इंजन ऑयल जो है उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से जो भी क्लच के पार्टिकल्स निकलते हैं वो पार्टिकल्स इंजन ऑयल में जाके बैठ जाते हैं, तो इंजन ऑयल उसकी वजह से खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा वो इंजन ऑयल इंजन को भी कूल करने का काम करता है और इंजन के जो बाकी पार्ट्स है उनको भी लुब्रिकेशन करने का काम करता है। सो उसके थ्रू निकलने वाले जो पार्टिकल्स है वो भी इंजन के अंदर जाके बैठ जाते हैं। सो इसकी वजह से जो वेट क्लचेस जिन इंजनों के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वहां पे इंजन ऑयल को हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो बाइक्स इस्तेमाल में लाते हैं, कार इस्तेमाल में लाते हैं, इनके अंदर हमेशा वेट क्लचेस ही हमको मिलते हैं, और ये वेट क्लच की वजह से क्या होता है, हमें इंजन ऑयल हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है। अगर सही तरीके से सही टाइम पे हम लोग इंजन ऑयल्स को रिप्लेस करेंगे या बदल देंगे तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम लोग क्लच की लाइफ जो होती है इंजनों के अंदर जो ड्राई क्लचेस लगे उन क्लचेस की लाइफ और इंजन की लाइफ को हम लोग क्या कर सकते हैं और ज्यादा तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो ड्राई क्लचेस और वेट क्लचेस ये दो मुख्य टाइप के क्लचेस जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इनके द्वारा ही बाकी दूसरे टाइप जो है उनको बनाया गया है, जिनके बारे में आगे क्लास के अंदर हमें जानकारी लेनी है। सो टाइप्स ऑफ क्लच जो है, उन टाइप्स ऑफ क्लच जिनको टाइप्स ऑफ वेट क्लच भी कहा जाता है मोस्ट ऑफ ऑल, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले। तो ये कौन से टाइप्स के क्लचेस होते हैं, तो उनमें पहला जो है उसको कहा जाता है पॉजिटिव क्लच। इन पॉजिटिव क्लच के दो मेन टाइप्स है, पहला जो है उसको कहा जाता है डॉग क्लच और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं एंगुलर क्लच। फिर उसके बाद दूसरा जो क्लच का टाइप है उसको कहा जाता है फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच में तीन मुख्य टाइप है, जैसे कि कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच मतलब ही ड्राई क्लचेस, मल्टी प्लेट मतलब कैसे टाइप में आते हैं, वेट क्लचेस में आते हैं। उसके बाद तीसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। उसके बाद फोर्थ जो है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मल्टीपल क्लच। उसके बाद फिफ्थ जो है उसको कहा जाता है एयर क्लच। मैग्नेटिक क्लच मतलब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एयर क्लच कहा जाए तो एयर के इस्तेमाल से उसको ऑपरेट किया जाता है, फॉर दैट हम लोग उसको एयर क्लच के नाम से जानते हैं। क्लच ऑपरेटेड बाय एयर, क्लच ऑपरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सिक्स जो है उसको कहा जाता है ओवर राइडिंग क्लच। तो ये क्लच के कुछ टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, और वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले। तो इसमें से पहला जो टाइप है उसको कहा जाता है पॉजिटिव क्लच। सो पॉजिटिव क्लच क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव क्लच के दो टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं फिगर्स में। फर्स्ट है डॉग क्लच। तो डॉग क्लच किस प्रकार से दिखता है उसका यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया है और एक्चुअल में उसका इमेज भी दिखाया है। फिर है एंगुलर टाइप क्लच, जिसके अंदर बेरिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ रहता है क्लच के अंदर। तो वो क्लच का एक डायग्राम यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है स्लाइड के अंदर। तो इनके बारे में हम लोग देखने वाले कि पॉजिटिव क्लच क्या है और उसके दोनों टाइप्स क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब इंजन में पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन या पॉजिटिव मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पॉजिटिव क्लच जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पॉजिटिव क्लच में जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं वैसे टीथ बने हुए या स्लॉट बने हुए मिलते हैं, जो कि आपस में फंस कर या लॉक होकर पॉजिटिव ड्राइव पैदा करते हैं। और
जो टीथ होते हैं उन टीथ के टाइप्स के अनुसार ही ये हमें दो टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि टाइप 1 डॉग क्लचेस, टाइप 2 एंगुलर क्लचेस। डॉग क्लच या इसे कुछ लोग स्ट्रेट क्लच के नाम से भी जानते हैं। इस क्लच की प्लेटों में जबड़े तथा खांचे बने हुए रहते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। लीवर के द्वारा प्लेटों को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करने पर या मिलाने पर एक प्लेट पर बने जबड़े दूसरी प्लेट की खांचों में फंस जाते हैं, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। चूंकि इसमें दोनों प्लेट की आपस में स्लिप होने की कोई संभावना नहीं रहती, इसीलिए इसको पॉजिटिव क्लच की कैटेगरी में रखा गया है। डॉग क्लच को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हम लोग घुमा सकते हैं। डॉग क्लच को जब घुमाया जाता है तो घुमाते समय इसकी वजह से या इसकी चाल की वजह से झटका लगता है, इसीलिए इस टाइप के क्लचेस को 150 चक्कर प्रति मिनट मतलब 150 आरपीएम से अधिक, जहां पे आरपीएम है ऐसी जगहों पे या सिस्टम में कभी इस्तेमाल नहीं करते और इसकी जुड़ावट की वजह से इसको स्ट्रेट क्लच के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉग क्लच क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद टाइप 2 जो है दैट इज नोन एज एंगुलर क्लच। सो एंगुलर क्लच के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। एंगुलर मतलब कोणीय। तो अगर हम लोग बात करें तो जो क्लच होते हैं वहां पे गियर के जैसे दोनों जो क्लच प्लेट्स होती है उनके जबड़ों के ऊपर आपको गियर के जैसे टीथ बने हुए मिलेंगे। तो जो एंगुलर क्लच की जो प्लेट्स होती है उन प्लेट्स के ऊपर दांते या टीथ या फिर हम लोग उसको खांचे बोल सकते हैं, ये खांचे या दांते बने हुए मिलेंगे जिनकी साइड जो होती है ये एंगुलर्स होती है। दोनों प्लेट के टीथ या खांचे एक स्प्रिंग की प्रेशर की वजह से जुड़े हुए रहते हैं। जब भी शाफ्ट के ऊपर लोड या भार अधिक हो जाता है या अधिक पड़ता है तो टीथ जो है ये एक दूसरे से या आपस में स्लिप हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्लच ऑटोमेटिकली डिसएंगेज होके मशीन को कोई भी क्षति या हानि जो है ये नहीं होती, चाहे वो मशीन होने दो या इंजन होने दो, उसको हानि या क्षति से वो बचा लेता है। ये बेनिफिट्स होता है एंगुलर क्लच का। तो डॉग क्लच और एंगुलर क्लच जो पॉजिटिव क्लचेस है उसके जो दो टाइप्स है वो टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, तो इसको हम लोग घर्षण क्लच के नाम से भी कह सकते हैं। फ्रिक्शन क्लच जो है उन फ्रिक्शन क्लच के तीन टाइप्स जो है या तीन कैटेगरी जो है ये बनाई गई है। फर्स्ट जो है कोन क्लच, दूसरा जो टाइप है उसको कहा जाता है सिंगल प्लेट क्लच, तीसरा जो टाइप है उसको क्या कहा जाता है, मल्टी प्लेट क्लच। सो कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच, ऐसे क्लचेस के कुछ टाइप्स बनाए गए हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच कौन सी कैटेगरीज में आते हैं तो हम लोगों ने देखा था पहले ही, ड्राई टाइप में सिंगल प्लेट क्लचेस को इस्तेमाल में लाया जाता है। मल्टी प्लेट को कहाँ पे इस्तेमाल में करते हैं तो वेट टाइप में आता है। सो जहाँ पे क्लच प्लेट की संख्या एक ही है दैट इज नोन एज अ सिंगल प्लेट, और ड्राई टाइप जहाँ पे क्लच प्लेट्स की संख्या या क्लच के अंदर प्लेट्स की संख्या जो है टीथड प्लेट्स की संख्या ज्यादा होती है एक से ज्यादा, दैट इज नोन एज अ मल्टी प्लेट क्लच टाइप, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेट क्लच टाइप। सो फ्रिक्शन क्लच की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप के जो क्लचेस होती है उनके अंदर ही नाम दिया गया है फ्रिक्शन क्लच। मतलब क्या है, ये जो क्लच है या इन क्लच का जो टाइप है इसके अंदर पावर ट्रांसमिशन जो होता है, ये पावर ट्रांसमिशन करने के लिए फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फ्रिक्शन के द्वारा ही हम लोग पावर और मोशन को इनके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। सो इस टाइप के जो क्लच होते हैं, इस टाइप के क्लचेस के अंदर ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक जो पावर ट्रांसमिशन की जाती है वो धीरे 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 धीरे
चलती है। मतलब क्या है, ये ट्रांसमिशन जो होता है पावर और मोशन का, ये कैसे होता है, ड्राइवर टू ड्रिवन धीरे धीरे होता है, हल्के हल्के तरीके से या धीरे धीरे तरीके से वो पावर को ट्रांसमिट करके उसका जो रेशो है वो बढ़ता जाता है। ये होने की वजह से या इस तरीके के पावर ट्रांसमिशन की वजह से किसी भी तरह का झटका या वाइब्रेशंस वहां पे नहीं लगता है। किसमें, तो फ्रिक्शनल क्लचेस के अंदर। सो फ्रिक्शनल क्लच की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लच को एंगेज करते हैं तो उस समय पे क्लच की जो प्लेट्स होती है, चाहे वो सिंगल होने दो या मल्टीपल प्लेट्स होने दो, तो ये प्लेट्स आपस में ज्यादा स्लिप होती है, इनके अंदर स्लिपलेज रहता है। लेकिन जैसे जैसे रोटेशन में प्लेट्स आती है या उसकी गति या स्पीड जो है ये बढ़ता है, स्लिपरेज कम होता जाता है। तो फ्रिक्शन क्लच क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। इस क्लच के इस्तेमाल के ऊपर से 3 टाइप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट जो है उसको कहा जाता है कोन क्लच, दूसरा सिंगल प्लेट क्लच और तीसरा जो है उसको कहा जाता है मल्टी प्लेट क्लच। तो कोन क्लच फर्स्ट ही हम लोगों ने देखे, कोन क्लच का ड्राइव और उसके पार्ट्स, और यहाँ पे कोन क्लच किस तरीके से दिखता है वो बताया है। ड्राइविंग शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्राइविंग मतलब जो पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है वहां से पावर ड्राइवर शाफ्ट को मिलता है, उसी को ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं, और उसके थ्रू ड्रिवन शाफ्ट तक वो पावर क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू द क्लच। तो ड्रिवन शाफ्ट का जो एंड रहता है उसके ऊपर क्लच बिठा हुआ रहता है, दूसरे में फ्लाईव्हील लगा हुआ रहता है, दोनों का कनेक्शन होने पर पावर ट्रांसमिट होती है। तो कोन क्लच किस तरीके से दिखता है वो यहाँ पे ड्राइंग में दिखा है। ये कोन क्लच है और ये फ्लाईव्हील है उस क्लच का। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोन क्लच की। सो इस क्लच के शाफ्ट के एक एंड में सिरे पर शंकु मतलब कोन के आकार का पार्ट जो है बना हुआ रहता है और दूसरे पार्ट पर शंकु के आकार का छिद्र बना हुआ रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये कोनिकल सेक्शन बना हुआ है, कोन बना हुआ है, तो जो फ्लाईव्हील होता है उसके अंदर कोनिकल हॉलो सेक्शन बना हुआ रहता है। सो इस टाइप के क्लच का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, तो जब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर बिना रोके आपको पावर ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, ऐसी कंडीशन अगर पैदा हो रही है तो उस जगह पे हम लोग कोन क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ही हम लोग कह सकते हैं कि कोन क्लच का इस्तेमाल या उपयोग घूमती या रोटेटिंग कंडीशन में भी किया जा सकता है। दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल प्लेट क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्लच के अंदर एक ही सिंगल प्लेट इस्तेमाल की हुई रहती है। मतलब क्लच प्लेट की एक ही प्लेट इस्तेमाल में लाई हुई रहती है, जिसको कहा जाता है सिंगल फ्रिक्शन प्लेट। इस क्लच के अंदर, सिंगल प्लेट क्लच के अंदर एक ही फ्रिक्शन प्लेट जो होती है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। क्लच की एक ही सिंगल फ्रिक्शनल प्लेट जो है वो फ्रिक्शन प्लेट इस्तेमाल में लाई जाती है। तो वो कैसे दिखती है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एक क्या है, वो फ्रिक्शनल प्लेट यहाँ पे दर्शाई गई है। ये फ्लाईव्हील है ब्लू कलर से, ये फ्रिक्शनल प्लेट यहाँ पे दर्शाई गई है। सो इस सिंगल प्लेट क्लच के अंदर जब कम टॉर्क ट्रांसमिट करना है या कम शक्ति ट्रांसमिट करनी है तो इस सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, इस टाइप के सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स होती है उनके अंदर किया जाता है। और इस टाइप के क्लच के अंदर पैडल पर, क्लच पैडल जो होता है उसके ऊपर प्रेशर देने से या प्रेशर लगाने से स्प्रिंग जो होती है उस स्प्रिंग के ऊपर
प्रेशर आ जाता है और प्रेशर आने की वजह से पेडल के ऊपर प्रेशर लगाने से स्प्रिंग के ऊपर का जो प्रेशर होता है ये कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्लच जो है ये ओपन हो जाता है। मतलब क्या है कि इस टाइप के सिंगल प्लेट क्लचेस को हम लोग जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल इंजनों के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं और जो क्लच पेडल है उस क्लच पेडल में प्रेशर लगाने से स्प्रिंग जो होती है क्लच के अंदर की उसके ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाता है और स्प्रिंग जो होती है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेडल दबाते हैं जो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। मतलब क्या है, कंप्रेस नहीं करने देता, वो क्या करता है उसके ऊपर का दाब कम कर देता है और जिसकी वजह से दाब कम होने की वजह से क्लच ओपन हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो टाइप है दैट इज नोन एज अ मल्टी प्लेट क्लचेस। मल्टी प्लेट मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन प्लेट्स होती है इस क्लच की, फ्रिक्शन प्लेट जो होती है उनकी नंबर ऑफ प्लेटेड जो होती है इसके अंदर, ये फ्रिक्शन प्लेट्स वो ज्यादा होती है, इसीलिए उसको मल्टी प्लेट कहा जाता है। और इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सबसे ज्यादा सबसे अधिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टी प्लेट क्लच जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 2 से ज्यादा फ्रिक्शन प्लेट्स हमें मिलती है। इसके साथ ही हमें जो मेटेलिक प्लेट जो होती है जिसको धात्विक प्लेट हम लोग कहते हैं वो भी मिलती है। मतलब जहां टीथ वाली प्लेट्स क्लच प्लेट्स के साथ में मेटेलिक प्लेट्स भी वहां पे हमें मिलती है या वो इस्तेमाल की जाती है। कहां पे, तो मल्टी प्लेट क्लच के अंदर। जो फ्रिक्शनल प्लेट होती है मल्टी प्लेट क्लच के अंदर, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, तो फ्रिक्शन प्लेट कहां पे है, ये टीथ वाली जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग में जो टीथ वाली प्लेट्स दिख रही है उसके आगे ये मेटल की बनी हुई प्लेट जो है, जो धात्विक प्लेट कहा जाता है हिंदी में, वो धात्विक प्लेट या मेटल प्लेट जो है वो यहाँ पे बिठाई गई दिख रही है। एक फ्रिक्शनल प्लेट के ऊपर दूसरी मेटेलिक प्लेट जो है वो लगी हुई रहती है, फिर उसके ऊपर दूसरी फ्रिक्शनल प्लेट मिलेगी, फिर उसके ऊपर मेटेलिक प्लेट मिलेगी, ऐसे फिटिंग वहां पे की हुई रहती है। ये सभी फ्रिक्शनल प्लेट जो होती है एक शाफ्ट के ऊपर बिठाई हुई रहती है और ये फ्रिक्शन प्लेट जो होती है ये एक शाफ्ट के ऊपर, और जो मेटेलिक प्लेट जो होती है वो दूसरे शाफ्ट के ऊपर या दूसरे शाफ्ट के साथ में जुड़ी हुई रहती है। और इन प्लेट्स के ऊपर प्रेशर लगाने के लिए इनके अंदर स्प्रिंग जो है या उनके ऊपर स्प्रिंग जुड़ी हुई रहती है। स्प्रिंग के थ्रू प्रेशर जो है प्लेट्स के ऊपर लगाया जाता है। इस क्लच का जो यूज है मशीन्स के गियर बॉक्स या इंजन के गियर बॉक्स जो होते हैं उनके अंदर किया हुआ रहता है। इसके अलावा जो ड्राइवर मोटर है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस टाइप के क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। नजदीक जैसे हमारे बाइक्स के अंदर हमें जो पावर प्रोड्यूसिंग मोटर होती है उसके नजदीकी क्लच को बिठाया हुआ हमें मिल जाता है। सो दिस इज नोन एज अ मल्टी प्लेट क्लच। सो फ्रिक्शन क्लच और उसके जो टाइप्स है, कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली है और वो कैसे काम करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। जैसे कि सिंगल प्लेट क्लचेस का ऑपरेटिंग, पेडल के ऊपर प्रेशर देने से ये क्लच एंगेज और डिसएंगेज हो जाते हैं, उसके पार्ट्स। फिर मल्टी प्लेट क्लच किस तरीके से फंक्शन करते हैं, जो अंदर स्प्रिंग बिठाई जाती है। एक अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शनल प्लेट्स और दूसरी कौन सी होती है, मेटेलिक प्लेट्स, धात्विक प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं। और एक किसके थ्रू काम करती है, तो इसके अंदर इस्तेमाल में आने वाली स्प्रिंग जो ड्राइंग में यहाँ पे दर्शाई गई है। सो स्प्रिंग को प्रेशराइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
इन डिस्क को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएगी, फ्रिक्शन होगा और क्लच जो है पावर ट्रांसमिशन करेगा। जैसे स्प्रिंग के ऊपर का लोड कम हो जाए, ऑटोमेटिकली दोनों शाफ्ट डिसएंगेज होंगे और पावर ट्रांसमिशन उधर के उधर रुकेगा। सेम फंक्शनिंग यहाँ पे वो दर्शाया गया है। जब प्लेटें आपस में जुड़ती है प्रेशर आने की वजह से स्प्रिंग के ऊपर, जैसे ही वो जुड़ती है क्या हो जाता है, क्लच जो है देखिए यहाँ पे वो दिखाया गया है, जैसे ही वो जुड़ती है स्प्रिंग्स, क्लच काम करना चालू करता है, पावर ट्रांसमिशन होता है, क्लच प्लेट्स डिसएंगेज हो जाती है, प्रेशर रिलीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्लच भी रुक जाता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्लच क्या है और उसके टाइप्स कौन से है वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको कहा जाता है क्या, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और उसके पार्ट्स और टाइप्स इस डायग्राम के अंदर, ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने दिखाए हैं।